एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भैंसा पीपल, भैंसा बहुजन। उत्तर प्रदेश में 570 डेज से SC ST OBC का नौजवान स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। ये नौजवान बता रहे हैं 22 जनवरी में इनका मांग पूरा नहीं होगा तो सरयू नदी का तट पर समूह आत्मदाह करेंगे। डॉक्टर नीतू सिंह को धरना से हटाया गया और डिटेन किया गया। बीजेपी ये प्लान कर रहा है माइक्रो लेवल में मैनेजमेंट करने के लिए। अब बीजेपी का नज़र ओबीसी को और ओबीसी ऊपर धर्म के नाम पर। प्रोफेसर चंद्रशेखर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार, बताते हैं मंदिर का रास्ता गुलामी की रास्ता होता है, जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। 9 जनवरी में फेथ सकीमा फेथ का जन्मदिन धूमधाम से बनाया गया। प्रोफेसर ऋतु सिंह अपील की है, रोते हुए ये बताई है अब और रोहित वेमुला नहीं मरेगा। अंबेडकरवाद जीतेगा या मनुवाद जीतेगा, यह आपका फैसला है। यानी प्रोफेसर ऋतु सिंह बहुजन समाज को अपील कर रही है उन्हें मदद करने के लिए। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ लगातार जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, 68,000 शिक्षक भर्ती मामला में SC ST OBC नौजवान 570 दिन हो गया धरना पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश का लखनऊ में। यानी 68,000 शिक्षक भर्ती मामला, ये करप्शन हुआ, इसीलिए इनको बंद कर दिया गया। ये अधिकार है SC ST OBC नौजवान का हक को मारा जा रहा है, छीना जा रहा है। वो अधिकार को प्राप्त करने के लिए आज से 570 डे हो गया उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का लड़कों और लड़कियां, बहुजन समाज का नौजवान धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन मनुवादी सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई भी गोदी मीडिया इसके बारे में ना डिबेट कर रहा है, ना किसी को बता रहा है। इसीलिए तंग आकर 68,000 नौजवान अल्टीमेटम दे दिए हैं। उनका डिमांड फुलफिल नहीं किया गया तो 22 जनवरी यानी जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन ही 68,000 SC ST OBC नौजवान समूह आत्मदाह करेंगे। मैं आत्मदाह का समर्थन नहीं करता हूं। कभी भी आत्मदाह करना आवश्यकता नहीं है, लड़ना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से हर कोई व्यक्ति को लड़ना चाहिए। फिर भी आप लोग समझिए सरकार कितना निष्ठुर है। 68,000 नौजवान का मांग नहीं सुन रहा है। साथियों, जब मनुवादी का सरकार भारत में आता है तब तक SC ST OBC का ऊपर अत्याचार होता है, उनका संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हनन किया जाता है। वैसे ही डॉक्टर नीतू सिंह को जब नौकरी से हटाया गया विदाउट रीजन, उन्होंने उनका विरोध की और 120 डे दिल्ली का जंतर मंतर में जब धरना दी तो मनुवादी को रस नहीं आया।
इन्होंने 144 धारा लागू हो गया ऐसा बताकर विदाउट नोटिस डॉक्टर नीतू सिंह को उठाकर ले गया और उनका टेंट को उठाया गया। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 में हमें अधिकार मिलता है। जब नीतू सिंह को उठाया गया तो उन्हें नोटिस देना चाहिए था। इस जगह पर 144 जारी हो गया है, आपको धरना से उठना होगा। क्या पीसफुल प्रोटेक्शन करने के लिए भी किसी को अधिकार नहीं है क्या? भारत का संविधान होते हुए भी आज बाबा साहेब अंबेडकर का बच्चों को कैसे जलील का जिंदगी जीना पड़ रहा है, ये आप लोगों का नजर में आ रहा है। साथियों, बीजेपी अब प्लान कर चुका है, माइक्रो लेवल में काम करेगा। यानी राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर गवर्नमेंट का ट्रेजरी से करोड़ों रुपये फूका जा रहा है, गांव गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धर्म के नाम पर ओबीसी का वोट को हथियाने के लिए ये एक कोशिश है। आने वाला कल क्या होता है वक्त ही बताएगा। लेकिन साथियों, आप याद रखिए, मीडिया माफिया को अपना कंट्रोल में बीजेपी ले चुका है। इसीलिए ओपोजिशन पार्टी का मुंह बंद कर दिया गया है। आर्टिकल 19 को फ्रीज किया गया है। तमाम मीडिया को कंट्रोल किया गया है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया गया है। जुडिशियरी को कंट्रोल किया गया है। लेजिस्लेचर को अपना निर्देश पर मनुवादी पार्टी चला रहे हैं। ये संविधान के लिए खतरनाक संकेत है। बिहार का एजुकेशन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बताते हैं, मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता होता है। जो भी व्यक्ति मंदिर का रास्ता गया मतलब उनका गुलामी तय हो जाता है, और जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता होता है। जो व्यक्ति मंदिर जाना छोड़कर स्कूल और विद्यालय जाना शुरू कर देता है वो प्रकाश के रास्ता पर जाता है। अंधविश्वास को संस्कार उन्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाता। सही क्या है गलत क्या है उन्हें पता चलता है। देश को गढ़ने के लिए उनका योगदान ज़्यादा बढ़ जाता है। जो देश और नेशन एजुकेशन का ऊपर ज़्यादा फोकस करता है वो देश विकासशील होता है, विकसित होता है। जो देश धर्म के नाम पर शासन और प्रशासन चलाता है वो देश बर्बाद हो जाता है। आप देखे होंगे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान धर्म के नाम पर शासन कर रहा है। हमारा पड़ोसी श्रीलंका धर्म के नाम पर शासन करके आज कितना कंगाल हो गया है। धर्म सिर्फ नफरत फैलाता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचाता है। जो भारत का संविधान का चैप्टर 4 आर्टिकल 51 में लिखा गया है, देश में देश हित में अंधविश्वास को संस्कार को बंद करके साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रचार प्रसार करने के लिए हर कोई सिटीजन को अधिकार मिलता है। साथियों, 9 जनवरी में फतिमा शेख का जन्मदिन धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया गया है। आप सबको पता है फतिमा शेख हमारा लिए बहुजन समाज के लिए उनका कंट्रीब्यूशन कितना महत्व है। इन्होंने शिक्षा ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, शिक्षा गुरु ज्योतिबा फुले का साथ मिलकर स्कूल का मार्ग खोल दी थी। इसीलिए हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और भारत आज भी उन्हें याद देता है। भारत कभी भी माता फतिमा शेख को भूल नहीं पाएंगे। जो भी व्यक्ति इंसान को जगाने के लिए, इंसानियत के लिए काम करता है, इतिहास उनका नाम स्वर्णाक्षर में लिख देता है। जो व्यक्ति मानवतावाद को खत्म करके खुद जीने के लिए कोशिश करता है, इतिहास उन्हें कभी भी याद नहीं करता। प्रोफेसर नीतू सिंह रोते हुए बहुजन समाज को अपील की है, उन्हें हमारा मदद बहुत जरूरी है। साथियों, अब रोहित वेमुला नहीं मरेगा, क्योंकि अब अंबेडकरवाद जाग गया है। इसीलिए दोनों विचार का लड़ाई अब चल रहा है। अंबेडकरवाद का विचार
और मनुवाद का विचार। रितु सिंह कहती है ये आपका फैसला है, ये दोनों थॉट में से कौन सा थॉट को जिताना और कौन सा विचार को हराना। अंबेडकर का विचार हार गया मतलब रोहित वेमुला का हत्या होगा और रोहित वेमुला मरेंगे। हमारा बहुजन समाज का नौजवान को तड़पाया जाएगा, जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाएगा, यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोफेसर को फिनिश कर दिया जाएगा, नौकरी से हटाया जाएगा। नजीर है प्रोफेसर रतन लाल को कैसे टर्चर किया जाता है, प्रोफेसर लखन यादव को कैसे हटाया गया, प्रोफेसर रितु सिंह को कैसे अब हटाया गया, क्योंकि ये प्रोफेसर लोग कुछ बोलने वाले लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। जब ऐसे ही हमारा बुद्धिजीवी को, थिंक टैंक को हटाया जाएगा, टर्चर किया जाएगा, बहुजन समाज के लिए खतरा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।